अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज की इस पावरफुल वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट का एक ऐसा पैटर्न दिखाने वाला हूं जिसे प्रो ट्रेडर्स मार्केट का टर्निंग पॉइंट समझते हैं। जी बिल्कुल, थ्री वाइट सोल्जर की बात करने जा रहा हूं। अगर आप लाइव फॉरेक्स सिग्नल्स, गोल्ड की डेली अपडेट्स और प्रो लेवल ट्रेंड एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई मजबूत बुलिश रिवर्सल पैटर्न की, जिसे थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न या फिर थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न कहा जाता है। ये पैटर्न उस वक्त बनता है जब मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड में हो और अचानक बायर्स कंट्रोल छीन ले। कैंडल स्टिक पैटर्न्स में ये पैटर्न इतना ताकतवर माना जाता है कि प्रो ट्रेडर्स इसे आने वाले बड़े अप ट्रेंड की शुरुआत समझते हैं। आज मैं आपको इस पैटर्न की पहचान, कहाँ बनता है, एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और टारगेट कैसे मुंतखब करना है, सब कुछ डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं कि थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न है क्या। ये पैटर्न तीन मुसलसल बुलिश कैंडल पर मुश्तमिल एक पैटर्न है। तीनों कैंडल्स एक ही सीमत में ऊपर बंद होती हैं और हर नई कैंडल पिछली कैंडल के अंदर से ऊपर की तरफ ओपन होती है, जो ये साबित करती है कि बायर्स ने मार्केट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। सादा अल्फाज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मीन के मार्केट गिर रही थी, अचानक बायर्स दाखिल हुए, तीन ताकतवर बुलिश कैंडल्स बनी, अप ट्रेंड शुरू हो गया। कैसे? जो कि थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न इसको इसीलिए ही कहा जाता है कि ये तीन कैंडल्स से बना एक पैटर्न होता है और ये तीन कैंडल जो हैं ये बुलिश कैंडल होती हैं। इनको वाइट सोल्जर इसलिए कहा जाता है कि पहले के ज़माने में ब्लैक और वाइट कैंडल्स ही होती थी, इसलिए तब से ये इसका नाम थ्री वाइट सोल्जर जो है वो कहा जाता है। तो इस पैटर्न की एक मजबूत खासियत है थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न की। इसको एक मजबूत पैटर्न समझा जाता है, वो इसलिए कि ये हमेशा डाउन ट्रेंड को ख़त्म करता है, बायर के मजबूत जज्बे को जाहिर करता है, फॉल सिग्नल्स बहुत कम देता है, लंबे अप मूवमेंट की शुरुआत करता है। मतलब कि जब मार्केट में डाउन ट्रेंड ख़त्म होता है और जो है एक नया ट्रेंड स्टार्ट होता है तो ये एक लंबा ट्रेंड होता है और ये पहला सिग्नल होता है कि मार्केट ने फैसला कर लिया है कि अब मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है। अब देख लेते हैं कि पैटर्न को पहचानने के लिए प्रोफेशनल पॉइंट्स क्या होते हैं। इसको रिकॉग्नाइज करने के कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको कंप्लीट करना लाजमी होता है। अगर ये कंडीशंस कंप्लीट नहीं होती हैं तो हमारा जो थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न होगा वो फॉल्स होगा। हमेशा मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए। अगर मार्केट पहले से ऊपर जा रही है तो ये पैटर्न कमजोर होगा। नंबर सेकंड, तीन मजबूत बुलिश कैंडल्स पर ये डिपेंड करना चाहिए। हर कैंडल की बॉडी पिछली कैंडल से थोड़ी बड़ी या फिर बराबर होनी चाहिए। लो विक, कम विक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। विक ये साबित करती है कि सेलर्स कमजोर हो चुके हैं और मार्केट में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ये कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं, तो हमारा जो है ये एक थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पर और वहाँ जाकर हम देखते हैं कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है और इसको हमने ट्रेड कैसे करना है। तो गाइज अब हम लाइव मार्केट में आ चुके हैं। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन यही है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये देखें, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। आप अगर ये मैं आपको थोड़ा ये देखें, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये नीचे बॉटम पे बनना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे ये जो थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न है ये बनना चाहिए। और तीन कैंडल पर ये मुश्तमिल एक पैटर्न है। इसकी फर्स्ट कैंडल जो है वो बुलिश होती है, सेकंड कैंडल जो है वो भी बुलिश होती है और उसकी जो क्लोजिंग होती है फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर होती है और इसकी जो थर्ड कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग होती है वो सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं।
तो इसकी एक ख़ासियत ये भी है कि अक्सर ज़्यादातर बाज़ औक़ात में ये 80% चांस होते हैं कि ये थोड़ा-सा रिकॉग्निशन रीटेस्ट भी करता है, मतलब कि रीटेस्ट भी करता है अपने इस एरिये को, जैसा कि इसने यहाँ पर थोड़ा-सा किया भी है। ऐसा इस पैटर्न में होता है और ये बहुत मज़बूत और स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको प्रोवाइड करता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड करना बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही 3 नंबर की कैंडल क्लोजिंग करती है तो आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। आपकी जो एंट्री है वो तीसरी कैंडल क्लोजिंग पे होनी चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस है तीसरी कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए, या फिर जो बड़े प्रो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े-बड़े बैंक इंस्टीट्यूशन, वो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सेफ रखते हैं। तो उसके लिए वो जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो के नीचे जो है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को कहाँ सेट करते हैं। तो इसके बाद ये एक लंबा जो है आपको अप ट्रेंड देता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करवाता है, और आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए 1:2 या फिर 1:3। और ये एक स्ट्रॉन्ग जो है पैटर्न, जैसा कि आप ये देखें, ये एक जादुई काम करता है ये वाला पैटर्न, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में देकर जाता है। और आपका जो टारगेट है वो कम अज कम जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया वो आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न। तो ट्रेडर्स, उम्मीद है आज की ये प्रोफेशनल क्लास आपको थ्री वाइट सोल्जर पैटर्न की मुकम्मल समझ दी गई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी लाइव सिग्नल्स, गोल्ड एनालिसिस और चार्ट की डीप ट्रेनिंग चाहती हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस पैटर्न या किस टॉपिक पर आपको चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।